नमस्कार दोस्तों। ये विषय जो है आज का, हम जिस शख्स की, जिस लीजेंड की आज बात करने जा रहे हैं वो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। उनको राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि उनका किस प्रकार से योगदान रहा है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। आज हम उसके 75 वर्ष के उपरांत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के पीछे जिस शख्सियत की हाथ है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी जी एक वकील थे पेशे से। वो भारत आते हैं और भारत की राजनीति में पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाते हैं। तो वो भारत कब वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से? यहाँ पर 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी वापस आते हैं। 1915 कहाँ से आते हैं? साउथ अफ्रीका से। तो ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या इवेंट से रिलेटेड, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड, या मैचिंग टाइप के क्वेश्चन भी आ जाया करते हैं। उसके बाद सेकंड जो उनका मेजर इवेंट है, उन्होंने क्या किया, 1917 ईस्वी के बिहार के चंपारण के आंदोलन में भी भाग लिया, 1917 चंपारण मूवमेंट। इसके बाद 1918 ईस्वी में पीजेंट मूवमेंट हुआ खेड़ा में, गुजरात में, वहाँ पर भी वो गए। और वहाँ पर जाने के बाद अहमदाबाद में भी उसी वर्ष 1918 ईस्वी में वहाँ के वर्कर्स का भी आंदोलन हुआ, जहाँ पर उन्होंने शिरकत की। उसके बाद 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ, उसमें गांधी जी का योगदान था। 1919 में जलियांवाला बाग मास्केर हुआ। उसके बाद गांधी जी ने उसका बढ़ चढ़कर विरोध किया था। और 1921 में नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। तो यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, और किस खिलाफत मूवमेंट जो है उसका उन्होंने सहयोग किया था, उसको सपोर्ट दिया था। फिर 1928 की बात करें दोस्तों, तो 1928 ईस्वी में पीजेंट मूवमेंट्स बारदौली में स्टार्ट हुआ, जहाँ पर महात्मा जी गांधी जी का एक्टिव पार्टिसिपेशन था। फिर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के गोल के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वहाँ पर एक्सेप्ट किया गया। फिर उसके बाद 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। यह डिसओबीडियंस या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट साल्ट रूल से भी संबंधित है। नमक का कानून, ये क्वेश्चन अक्सर आया करते हैं। तो ये कब हुआ था? 1930 मार्च अप्रैल के महीने में हुआ था। 1931 गांधी इरविन पैक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मार्च के 1931 में हुआ था। और 1931 में एक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था दिसंबर के महीने में, उसमें गांधी जी ने शिरकत किया था, यानी कि गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो कभी कभी क्वेश्चन यह आता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की थी। तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। फिर उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोमिसेस सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ प्रॉमिस किया गया कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी उसके बारे में। तो यहाँ पर भी महात्मा गांधी जी का एक एक्टिव रोल था। 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन, जो कांग्रेस के कुछ मिनिस्टर हुआ करते थे, जब रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो कि अगस्त के महीने में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आता है 1946। महात्मा गांधी ने नोआक वैली विजिट किया, क्योंकि वहाँ पर कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो गया था। तो उसको बंद करने के लिए महात्मा गांधी जी वहाँ गए। ये सारे के सारे जो मेजर घटनाएं हैं, या इनको आप बोल सकते हैं बड़ी घटनाएं हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहाँ पर महात्मा गांधी जी का योगदान था। इस तरीके से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था।
तो दोस्तों, आपको ये मेरा ऑडियो क्लिप कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बने रहें हमारे साथ इसी तरह। धन्यवाद।